आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने स्कूली परीक्षा में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब 2 टर्म में होगी और दोनों टर्म की परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होगा। इसके तहत एक परीक्षा जनवरी में उत्तर पुस्तिका पर होगी और दूसरी फरवरी महीने में OMR शीट पर ली जाएगी। दोनों परीक्षा के लिए 40-40 अंक निर्धारित किए जाएंगे और दोनों का परिणाम एक साथ अप्रैल माह में जारी किया जाएगा। जैक ने यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग को मंजूरी के लिए सौंप दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने खनन एवं भू विज्ञान विभाग में कर्मियों की कमी और पदोन्नति की प्रक्रिया में लापरवाही पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि खनन विभाग में उप निदेशक के सभी पद रिक्त हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निचले स्तर के पदाधिकारी की ओर से दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जताते हुए विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से 1 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। गढ़वा जिले के विशुनपुरा प्रखंड के सारो गांव में एनीमिया से 1 सप्ताह के अंदर एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। दोनों मृतक मां बेटे हैं। इस परिवार के 3 अन्य सदस्य, पिता और 2 बेटियां भी एनीमिया से पीड़ित हैं। इन सब का गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार के मुखिया अनिल पाल आर्थिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण अपना और अपनी 2 बीमार बेटियों का उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग गंभीर हुआ है। राज्य सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे दिन तक 1,55,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 33,000 से अधिक आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं, जबकि 1,30,000 से अधिक आवेदनों का निपटारा करने की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में सबसे अधिक आवेदन लोक कल्याणकारी योजनाओं, पुरानी पेंशन श्रेणी, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र और पेंशन से संबंधित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टाटानगर रेल मंडल में तकनीकी कारणों के चलते रेलवे ने अगले कुछ दिनों तक मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इसका सबसे अधिक प्रभाव टाटानगर से चलने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा, जिससे दफ्तर जाने वालों, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी होगी। सूचना के अनुसार 24 से 27 नवंबर 2025 तक टाटानगर से राउरकेला, बड़ाम्पा, गुवा, बरकाकाना, चेंद्रापोशी और हटिया जैसी विभिन्न दिशाओं में चलने वाली अधिकांश मेमू सेवाएं संचालित नहीं होंगी। कई ट्रेनों को 3 दिनों के लिए रद्द किया गया है, जबकि कुछ को 2 दिनों के लिए रद्द किया गया है। साहिबगंज जिले में रबी की खेती के लिए दलहन और तिलहन के बीज का अनुदानित मूल्य पर वितरण किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रबी की खेती के लिए साहिबगंज जिले के किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। बीज विनिमय वितरण योजना के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों के बीज 50% अनुदान पर किसानों को दिया जा रहा है। वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तथा विरसा कृषि विस्तार योजना अंतर्गत 100% अनुदान पर गेहूं, चना के अलावे मकई, मसूर, तीसी, मूंग के बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसानों को संकुल का चयन हेतु सभी प्रखंड विकास कार्यालयों को सूचित किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सरायकेला खरसावां जिले की कांड्रा थाना क्षेत्र के पालोबोड़ा ग्राम में आज सुबह गिट्टी से लदा अनियंत्रित हाईवा ट्रक एक मकान से टकराकर पलट गया। हादसे के समय लोग घर के अंदर सो रहे थे। मलबे में दबने से बीरबल मुर्मू और उनकी 2 वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बीरबल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के संवेदक पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। घटनास्थल पर ग्रामीणों जमावाड़ा लगा हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।